Hello friends, welcome back to my channel Chandra Ratudi. Today we are learning about tense. आज हम किस बात में बात करेंगे? टेंस के बारे में. टेंस मतलब काल. तो क्या होता है कि टेंस जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. मतलब वर्तमान काल, भूतकाल जो बीत गया और फ्यूचर जो आने वाला, भविष्य काल. ठीक है. तो ये तो है. अब इसमें जो है बड़ी सी बात हो गई है. तो तकरीबन सभी को पता है 3 तरह के काल होते हैं. अब इनमें क्या है, आज हम पहले बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल. प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल. ठीक है जी. प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के बारे में बात करेंगे. तो प्रेजेंट टेंस जो है कि क्या है, 4 तरह के होते हैं. अभी मैंने बताया आपको 3. क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. अब इनके भी हर एक टेंस के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर भी 4 भेद होते हैं, 4 भाग होते हैं इनके. पहला होता है प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूँ. अब पहला जो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस हिंदी वाक्य में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं, आता है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. समझ में बात आ गई? कौन सा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? की पहचान क्या है? जिस हिंदी के वाक्य में ता है, ती है, ते हैं, तो है, आता है, तो उसको समझ लो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. अब इसमें जो है जैसे I eat bread. मैं ब्रेड खाता हूं. ठीक है. दूसरा है
ही ईट ब्रेड, वह ब्रेड खाता है। ठीक है, तुम ब्रेड खाते हो। देखो ता आ गया ना सब में, खाता है, खाते हैं। मोहन ईट्स ब्रेड। मोहन ब्रेड खाता है। The boys eat bread. लड़के ब्रेड खाते हैं। तो ये हो गया हमारा कि भाई ता है, ती है, ते। अब मेरा मेन मकसद तुम्हारे को बताने के लिए क्या था कि जब इसमें हम कोई नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस आता है या कोई क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, तो इसमें क्या है, डू और डज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग? सेंटेंसेस इस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है। बाकी सभी में डू का प्रयोग होता है। नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन मतलब ही, सी है या किसी का नाम, थर्ड पार्टी जिसे बोलते हैं ना, थर्ड पर्सन के लिए किया जाता है। हाँ, वो भी सिंगल होना चाहिए। अगर बहुत सारों के बाद में कर रहे हैं तो डू लगेगा, अदरवाइज डज लगेगा। और बाकी सभी में आई, वी, आई के साथ और वी के साथ भी डू का ही प्रयोग होगा। ये बात ध्यान में रखना है।
और ये मैंने डू और डज का खास करके इसीलिए आपको बताया, ये पूरा जो मैं वो करवा रहा हूँ पूरा पूरा चैप्टर, ये डू और डज की वजह से। क्योंकि जो नया आदमी होता है, नया सीखने वाला होता है, उसको डू और डज का क्या लगाऊँ यार, मैं डू लगाऊँ यहाँ पे डज लगाऊँ, ये सोचने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने ये करवाया। और आप लोगों से यार एक ही बात है कि भाई तुम सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, पढ़ने वाले बच्चों को दो। तो और ख़ास करके मेरे को कमेंट भेजो, कमेंट नहीं करते हो यार आप लोग। लाइक का बटन तो दबा सकते हो, लाइक का बटन भी दबाते नहीं है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ। और मेरे को मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जब आप लोग कुछ करोगे तभी तो। थोड़ा सा मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप 1 मिनट बटन दबा दो, सब्सक्राइब का दबा दो, लाइक का दबा दो, थोड़ा सा कमेंट लिख दो अच्छा लग रहा है तो। या कहीं पे कोई कमी है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, जी ये समझ में नहीं आया। बहुत ही कम कमेंट आते हैं, अगर 100 में से 2-4 आ गए तो क्या फ़ायदा हुआ। 2-4 का कमेंट आते हैं बस। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब करो। और ख़ास करके पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर आप शेयर कीजिए। तो अब मैं जैसे इसमें का बताता हूँ आपको, आई डू नॉट ईट राइस। क्या? आई डू नॉट ईट राइस, मैं चावल नहीं खाता हूँ। खाता ता आ गया ना, डू भी आ गया, आई डोंट ईट। इसको लिखने में ऐसे लिखा जाएगा, डू नॉट ईट राइस। बोलने में आजकल ये भी चल रहा है, आई डोंट ईट राइस। डोंट देखो यहाँ पे, ये समझ में आ जाएगा तुम्हारे को क्या करना है। We don't tell a lie. We don't tell a lie. हम लोग झूठ नहीं बोलते। हम लोग झूठ नहीं बोलते। यहाँ पे भी ते है आ गया। और he does not speak the truth। वह सच नहीं बोलता है। वह सच नहीं बोलता है। यार सबके, वह सच नहीं बोलता है। अब यहाँ पे ही है तो डज आ गया। You do not do not cruel, मतलब तुम लोग झगड़ा
नहीं कर नहीं करते हो। यू डू नॉट क्वारल, तुम लोग झगड़ा नहीं करते हो। है ये होगा ना तुम्हारा नेगेटिव। क्या होगा ये? नेगेटिव। और अब जैसे डू यू रीड डू यू रीड इंग्लिश? डू यू रीड, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो? पढ़ते हो? क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? Does Reena sing a song? क्या रीना एक गाना गाती है? तो ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको पूरी डिटेल बता दी है। आशा आपको समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आता आप मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट में लिखिए कि जी हमारे को ये समझ में नहीं आया। और तकरीबन मैं पूरा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। तो ये और जिनको इंग्लिश बोलना सीखना है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। आपको पता लगेगा कहाँ पे डू आता है, कहाँ पे डज आता है। ये मेनली मैंने इसीलिए करवाया आपको। और जो पॉजिटिव सेंटेंसेज हैं, सिंपल सेंटेंसेज है, वो भी मैंने करवा दिए। डू और डज का भी मैंने आपको बता दिया कहाँ पे डिफरेंस है, कहाँ पे क्या आता है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप मेरे को बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।